हेलो व्यूअर्स, हर हर महादेव। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ ये देखी है, अभी कुछ समय से देख रही हूँ कि ऊपर वाले की जो शक्ति है उसके लिए बहुत लोग बहुत सी चीज़ों में शंका और संशय की स्थिति लोगों के मन में आ चुकी है। और मुझे जो आध्यात्मिक ज्ञान है, मैंने शुरू से जो ग्रंथ वगैरह पढ़े हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों का समाधान तो हमें वैसे ही मिल जाता है। जैसे एक चीज अक्सर लोगों के मन में ये बात आती होगी प्रायः कि गणपति बप्पा का शीश विच्छेदन महादेव जी ने किया। भगवान शंकर को तो सब लोग जानते हैं, सब उनको इतना पूछते हैं, तो वो तो भगवान है, फिर उन्हें ये क्यों नहीं पता चल पाया कि माता पार्वती ने पुत्र को बनाया है, उनका निर्माण किया है। तो इसी के लिए मैं इस तरह की और भी संशय शंकाएं हैं लोगों के मन में है, सबके मन में होंगी, भक्तजनों के मन में, और वो चाहते होंगे उसका समाधान हो। तो वो उसी के संबंध में मैं ये वीडियो, इस तरह का वीडियो बना रही हूँ। आगे भी 5-5 मिनट से ज्यादा की नहीं बनाऊंगी, आगे भी मैं ये बनाती रहूंगी। उसमें जो मुझे पता होगा उसके बारे में जरूर बताऊंगी। अगर आपको लगे कि आप अपनी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस को देखिएगा। जैसे कि अभी मैंने ये बोला कि शंकर भगवान जी ने गणपति बप्पा का शीश विच्छेदन क्यों किया था, तो इसके लिए इसके पहले मैं एक किस्सा सुख सागर, जो अगर किसी ने पढ़ा हो तो उन्हें शायद ज्ञान हो। मैंने उसको काफी समय पहले, मतलब बहुत सालों पहले सुना था कि जब श्री कृष्ण भगवान जी सखाओं के साथ, मित्रों के साथ गेंद खेल रहे थे और वो नदी में गिर गई थी, जमुना जी में चली गई थी। वहां पे कालिया नाग होने से उसमें कोई जाता नहीं था, तो वो उसमें, उनके मित्र मना कर रहे थे लेकिन वो उसमें कूद गए क्योंकि वो उनकी एक लीला थी भगवान की, उन्हें वहां से उसे हटाना था ताकि जमुना जी का जल दूषित ना रहे फिर, और उसका उपयोग लोग कर सकें। तो जब वो उसमें कूद गए तो कुछ लोग जाके, कुछ सखा उनके जाके मित्र माता यशोदा को बता के आए कि कान्हा यमुना में कूद गए, जमुना जी में कूद गए हैं। और माता दौड़ी दौड़ी आई, वो वहां पे किनारे से उनको आवाज लगाती रही कान्हा कान्हा करके, और काफी वो परेशान थी और वो मूर्छित भी हो रही थी, परेशान हो रही थी सब। लेकिन कान्हा जी की, चूंकि कृष्ण भगवान की तो ये एक लीला थी, तो उन्होंने जानबूझ के वहां पर गेंद फेंकी थी पहले, और उसके बाद में वहां छलांग लगा, उसमें नदी में कूद गए थे। तो जब वो बाद में उसका नाग का मंथन करके, उसको मंथन करके और उसके फन पे सवार होकर ऊपर आए, जब जल में ऊपर पहुंचे जमुना जी में, तो सब लोग सब प्रसन्न हो गए, माता भी प्रसन्न हो गई फिर, और उनके सखा भी, सभी लोग प्रसन्न हुए क्योंकि वो नाग को वहां से उन्होंने जाने के लिए कह दिया था। तो जब वो बाहर आ गए, जमुना जी से बाहर आ गए, तो उन्होंने अपनी माता जी से ये कहा कि मैया तुमने गलत रीत चला दी कलयुग के लिए, क्योंकि 3 युग जो है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये तीनों में जो भी बातें हुई हैं, जिस तरह की उस समय की रीति नीति रही, जो भी रहा, वो सब कलयुग के लिए मान्य हो गया। कलयुग में वो परंपराएं बनेंगी और वही अब कलयुग में चलेगा, उसी के अनुसार सब कुछ होगा, ऐसा निर्धारित था, पूर्व निर्धारित था। तो जब उन्होंने कहा कि ये मैया गलत कर दिया, इसमें मेरे पीछे पीछे तुमको भी कूद जाना चाहिए था, तू नहीं कूदी माँ, तूने गलत रीत चला दी है कलयुग के लिए, क्योंकि अब कलयुग में माताओं के सामने ही उनके पुत्र चले जाया करेंगे, और जबकि परंपरा अनुसार बड़ों को पहले जाना चाहिए, लेकिन अब बच्चे जब माताओं के सामने चले जाएंगे उनको ये दुख झेलना पड़ेगा। तो अगर तुम मेरे पीछे कूद जाती तो ये रीत कलयुग के लिए नहीं बनती। और वो तो चूंकि भगवान थे, वो अपनी माता को बचा भी लेते, लेकिन माता के मन में ये विचार नहीं आ पाया, वो बहुत दुखी थी और वो ये सब उन्होंने जानबूझ कर नहीं किया था। तो ये किस्सा आपको समझ में, ये आप समझ गए होंगे मेरी बात, कि जो उस समय हुआ वो कलयुग के लिए रीति बन गई है। तो अब इस आधार पर जब मैं शिव जी का बताऊंगी कि उन्होंने क्यों शीश विच्छेद किया था, तो आपको यह चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये अवश्य बताऊंगी। अगर आपको इसके बारे में उत्सुकता हो और जानना चाहें अपने भगवान जी, ग्रंथों और इस सब के बारे में, तो आप फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। जय माता दी।